द नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रोगलीज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब डी ब्रोगलीज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। एंड इसने एक इक्वेशन भी फाइंड आउट किया जिसके थ्रू हम मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है? दैट इज लैम्डा बराबर h/mv। अब ये इक्वेशन इटसेल्फ बताता है कि एक मूविंग कोई भी पार्टिकल है उसकी वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होती है। कैसे? लैम्डा सिंबलाइज कर रहा है वेव नेचर को और v सिंबलाइज कर रहा है उसकी पार्टिकल नेचर को। तो ये काफी अच्छा इक्वेशन था जो डी ब्रोगली ने दिया एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इक्वेशन। अब इसी के आगे इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटोन मूविंग एट 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन क्या है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ प्रोटोन इज गिवन एज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है। एंड h इज गिवन एज 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यार सीधे सीधे हमें वेवलेंथ फाइंड करानी है तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन लगा देते हैं। दैट इज लैम्डा बराबर h/mv। h भी गिवन है, m भी गिवन है, v भी गिवन है, इन सबको रख देते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी 3.91 × 10⁻⁻10 मीटर। अब वी ऑल नो दैट 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी 0.391 नैनोमीटर एंड जो अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट आंसर होगा इट वुड बी 0.40 नैनोमीटर। तो अगेन एक अच्छा कंसेप्ट था और प्रॉब्लम के थ्रू हमने इजीली देख भी लिया कि कितने इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए एंड एक आइडिया होना चाहिए कि कैसा प्रॉब्लम आएगा। एंड लास्ट 3-4 ईयर्स से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि सीरियसली लें इस टॉपिक को और जितने और भी प्रॉब्लम्स मिले उनसे रिवाइज करें इसको कंटिन्यूसली।